नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रतिदिन हमारे साथ जो भी मैं कंटेंट आपको देता रहता हूं ना, वो आप पढ़ने में लगे रहते हैं और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं जितना पढ़ाता हूँ वहाँ पर आप फॉलो करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चलिए दोस्त, आज आते हैं और बात करते हैं। एक छोटी सी एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मतलब बच्चे यहाँ पे बहुत फंसते हैं। बच्चे छोड़िए, मतलब कि जो भी व्यक्ति इसको नहीं पढ़े ढंग से ना, तो मतलब फंसने की गारंटी मैं देता हूँ, वहाँ पे फंस जाते हैं। और वो बहुत सिंपल चीज़ है। आज हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीका से आज हम इसको क्लियर करेंगे। मतलब एक बार का फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज। मतलब यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज का यूजेस हम लोग जानेंगे कि दिस दैट ये क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दिस मतलब यह होता है, दैट के मतलब वह होता है, दीज का मतलब ये सब होता है, ठीक है, और दोज के मतलब वो सब होता है। तो बेसिकली इसका कैसे यूज करेंगे, और ग्रामर में अगर स्पोकन की अगर बात करें तो कैसे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ दिस दैट दिस दोज। सो आज हम लोग बात करते हैं और अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करता रहता हूँ। इसी चीज़ को दोस्त हम लोग कहा करते हैं कि ये क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। यहाँ स्लैश दिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिए या आप एडजेक्टिव कहिए, ठीक है। तो ये एक चैप्टर हो गया जो आप सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। और सबसे रही बात, किसको समझने का बड़ा एक सटीक फंडा है जो आप देखें तो अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको सही ढंग से आप समझ पाएंगे। ये मैंने लिखा दिस, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, दिस, और मैंने लिखा दैट। तो बेसिकली आप लोगों ने दिस दैट के बारे में समझ रहे हैं। दिस के मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह, ठीक है दोस्त। ये क्या है साहब? ये एक वचन है। ये हमेशा एक वचन को दर्शाता है। जैसे आप कह सकते हैं दिस के मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस दैट मतलब होता है यह वह। क्या मतलब यह वह? भैया यह वह के मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो है नज़दीक बैठा है तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और कोई व्यक्ति दूर बैठा है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। मतलब आप नॉर्मली समझने की कोशिश कीजिए कि दिस का मतलब ये होता है कि नज़दीकी को दर्शाने के लिए दिस का यूज करते हैं और दूरी को दर्शाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कहा यह बैग है, दिस इज बैग, मतलब यह नज़दीक है, हमारे से पास है, तो दिस का यूज करेंगे। और वही चीज़ दूरी पे, वही बैग जो दूर रखा हो तो क्या बोलेंगे, वह बैग है, तो दैट इज बैग। दैट का यूज दूरी के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है। समझ में आएगा कि नहीं? इस चीज़ को समझना है। मतलब दिस, यह नज़दीकी को, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, क्या दर्शाता है, तो नज़दीकी को दर्शाता है, ठीक है। और दैट ये दूरी को दर्शाता है। और दोनों क्या है, दोनों क्या है, तो दोनों भैया ये कहा जाए ना तो एक वचन है। दोनों क्या है, एक वचन है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोनों क्या है, एक वचन है। अगर हम बात करें, आपने एक और वर्ड हमने सुना, दीज। दीज क्या है और दोज क्या है? दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब। तो भैया हमने तो दिस दैट सुना, ये कहाँ से आ गए? आपके मन में चल रहे होंगे कि दिस दोज ये क्या होता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा, वे सब पुस्तक हैं, दोज आर बुक्स, ये सब कलमें हैं, दीज आर पेन्स। इस तरह के आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा। ना पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं? कि बचपन में हम लोग ये सब नहीं पढ़े होंगे, बेझिझक हम लोगों ने पढ़ा है और अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है।
खैर कोई बात नहीं है, और कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट फंस रहा होगा तो यहाँ पे क्लियर होगा। तो बेझिझक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी आपने समझा, जो भी अब मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया कि दिस या दैट व ये नज़दीकी को दर्शाता है और दैट ये दूरी को दर्शाता है, दोनों का मतलब एक वचन हो गया। यहाँ तक तो भैया मामला क्लियर है। लेकिन ये दीज और दोज क्या हो गया? तो दीज का मतलब हो गया ये सब और दोज का मतलब हो गया वे सब। अब ये क्या काम करता है भाई? तो दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। बस यही फंडा को दर्शाता है। आए समझ में कि नहीं? तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि फंडा कैसे ये चलता है। तो आइए थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक कंसेप्ट आपके समक्ष क्लियर करूं, जो आप बेहतर तरह से आप पढ़ सके, सीख सके, दूसरे को बता सके। यह अभियान भाई चल रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिंपल हम अब समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि दिस, ठीक है, और हमने कहा दैट, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हाँ उग गया। तो दिस ये इसका प्लूरल हो जाएगा दीज और दैट इसका प्लूरल हो जाएगा दोज। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ। दिस के मतलब यह होता है, ठीक है, और दैट का मतलब वह होता है। क्लियर है? और दिस को सिंगुलर कहा जाएगा और दैट को प्लूरल कहा जाएगा। सॉरी फॉर दैट, इसको भी सिंगुलर कहा जाएगा, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर से क्या होगा? तो ये प्लूरल बन जाएगा और इस सिंगुलर से ये क्या हो जाएगा? तो भैया प्लूरल बन जाएगा। आए समझ में? मतलब दिस नज़दीकी को दर्शाता है तो दिस भी क्या करेगा? दिस भी नज़दीकी को दर्शाएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा? तो नज़दीकी को दर्शाएगा। जब दैट जो है दूरी को दर्शाता है, दैट जो है दूरी को दर्शाता है, ये क्या करता है? दिस, क्लियर कर दूं क्या? यहाँ पे लिख दूं क्या? नज़दीकी। ठीक है, तो दैट भी क्या करेगा? तो दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि दिस नज़दीकी को दर्शाता है तो दिस क्या करेगा? ये भी नज़दीकी को दर्शाएगा। दैट दूरी को दर्शाता है तो दोज भी क्या करेगा? तो दूरी को दर्शाता है। क्लियर? यहाँ तक तो आपने फंडा समझ लिया होगा कि दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। कब होगा वो भी मैं बताऊंगा, सेंटेंसेस फ्रेम करके भी बताऊंगा। लेकिन ये तो समझना बहुत ज़रूरी है, पैटर्न खोलना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे क्या है ना कि कंसेप्ट खुल जाए ना आपके समक्ष, तो इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। दुनिया में लोग कंसेप्ट पे मरते हैं, और कंसेप्ट अगर ना मिले ना, अगर हमारी आप वीडियो अगर देख रहे हैं और उस कंसेप्ट के समक्ष, कंसेप्ट के सामने और कंसेप्ट के अनुसार मैं आपको ना समझाऊँ ना, तो फिर आप हमारे वीडियो को स्किप करके निकल जाइएगा। अगर आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में मिल जा रही है, बाबा ये तो कंसेप्ट दे रहा भाई, देखना बहुत ज़रूरी है, तब यहाँ पे लोग टिक पाते हैं और देख पाते हैं वीडियो को, और अच्छी इंग्लिश कर पाते हैं, अच्छी ग्रामर कर पाते हैं, अच्छी स्पोकन कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हम समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ तक टोटल फंडा क्लियर। अब हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बताते हैं। दिस नज़दीकी को दर्शाता है, इसका प्लूरल दिस हो जाता है, और दैट दूरी को दर्शाता है, उसका प्लूरल दोज होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब भैया रहा बात की सेंटेंसेस कैसे कैसे आते हैं, तो भैया फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मैंने कहा कि वह क्या है भाई? वह लड़का है। मैंने एक सेंटेंस रखा, वह लड़का है। ठीक है, तो आप बेसिजक क्या बना देते हो? आप बनाते हो ही इज़ बॉय, ही इज़ बॉय, वह लड़का है। ठीक है, वह लड़का है, ही इज़ बॉय। तो आपने ये समझा कि भैया हम ही यूज किए तो हम दैट भी तो कर सकते हैं, दैट इज़ बॉय, ये भी तो हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहा, आपने सोच रहे हैं कि भैया वह लड़का है, ही इज़ बॉय, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट इज़ भी बॉय तो हो सकता है। इसमें क्या दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात?
क्या खुजली तो नहीं ना हो रही है आपको सेंटेंसेस को देख के? नहीं होना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि दैट इज बॉय क्यों हुआ और ही इज बॉय क्यों हुआ। भैया वह लड़का है, तो बेसिकली इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बेसिकली इसका सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होगा? तो यही होता है कि ही इज बॉय ही होगा। लेकिन दैट इज बॉय तब होगा जब हम बॉय के तरफ इशारा करते हुए या निर्देश करते हुए हम कह रहे हैं कि वह लड़का है। आया समझ मेरी बात? लेट मी कंप्लीट, और थोड़ा सा मैं एक बार और मैं बता देता हूँ कि रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप बेहतर तरीके से दिमाग लगाइएगा। मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए, आपके मन में जो भी सेंटेंसेस चल रहे हैं उसको आप थोड़ा सा रोक दीजिए, स्टॉप करिए। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ही इज़ बॉय, वह लड़का है, ही इज़ बॉय। सेंटेंसेस बना दिए, बेसिकली बनता भी है, लेकिन दैट इज भी बॉय तो हो सकता है। आपके मन में दो भ्रमित हो गए होंगे, आपके मन में ये भी चल रहा होगा, अच्छा तो दोनों तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ही इज़ बॉय, अच्छा ही मतलब वह, ठीक है, दैट मतलब वह, ठीक है, लेकिन भैया ही दैट फिर लगा क्यों? तो ही इज़ बॉय तो होगा ही होगा, लेकिन दैट इज़ बॉय की अगर मैं बात करूँ तो दैट का यूज हम वहाँ करते हैं जब दूरी के, मैंने बताया ना यहाँ पे कि दैट का यूज दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसका प्लुरल दोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दैट जो है ना, दैट का यूज इसलिए मैं किया हूँ कि वह लड़का है, तो वह के लिए हमने दैट यूज किया, उसके साथ इज लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। लेकिन हम अगर कहते हैं कि वह लड़का है, तो मतलब हम उसके तरफ इशारा करते हुए, निर्देश करते हुए कह रहे हैं कि वह लड़का है, तब हम उसके साथ दैट का यूज किए हैं। मतलब किसी चीज़ की इशारा करते हुए आप कहते हैं ना, तो दैट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिकली तो आप ही यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो दैट आपने समझा ना कि दूरी को दर्शाने के लिए, मैंने कहा ना कि दूरी को दर्शाने के लिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए, दूरी को दर्शाने के लिए ही हम क्या करिए हैं, यहाँ पे दैट का यूज किए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? तो आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि सर सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, और सारे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे, दिस दैट दिस पे कैसे सेंटेंसेस होगा, वो भी थोड़ा आप देख लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब हम हैं तो फिर क्या दिक्कत परेशानी होने वाली बात है? कुछ नहीं बात है तो फटाफट हम मिटाते हैं और आपको एक टेलर दिखाते हैं, और टेलर के साथ आप भी अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं कि भैया ये फंडा है क्या। तो है, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। अब आते हैं, हम बात करते हैं, जैसे समझिए यह कॉलम है, क्या है? यह कॉलम है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, दिस इज पेन, लेकिन मैंने इसी में कहा यह, हमने सेंटेंस को रखा यह एक कॉलम है, तो आप बना दोगे, ठीक है। आप क्या बनाओगे, यहाँ पे बेझिझक आप बना सकते हो कि दिस इज अ पेन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे दिस दैट पे, ठीक है। यह एक अंडा है, ठीक है। फिर मैंने कहा वह एक अंडा है। यह वह, मतलब यह के मतलब नज़दीकी को दर्शा रहा है, तो आप दिस का यूज कर सकते हैं। दिस इज इग, ठीक है। अब इसके पहले आप क्या ना, एक है, तो आर्टिकल हमने पढ़ाया है कि इग, ठीक है। इसको आर्टिकल जब आप इसके पहले लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, आर्टिकल जब यहाँ पे लगाओगे कि एक बोल रहा है यह एक अंडा है, तो आर्टिकल आपको क्या देखना है, किस तरह से आपको आर्टिकल लगाना है। तो मैंने कहा जब आर्टिकल पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि किसी भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लगाना है तो उसको हिंदी उच्चारण आप लिख लीजिए। तो हिंदी उच्चारण क्या हो गया, इग। इग मतलब होता है अंडा, उच्चारण लिखना है। और क्या रहा, फर्स्ट लेटर क्या रहा, ई। तो आपने पढ़ाए थे आप लोगों को कि अ से लेकर अ तक, ठीक है। अगर आप अ आ ई पढ़ोगे तो इसके बीच में ई आता है, छोटी बड़ी, तब उसमें क्या लगता है, तो ए एन लगता है। और क से लेकर ज्ञ तक जब आप क ख ग घ पढ़ोगे, ठीक है,
उसमें से अगर कोई भी लेटर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे ए लगाओगे। मतलब हमने फंडा को यहाँ पे आर्टिकल पे क्लियर किया था, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इग किस में आएगा, एन लगेगा कि छोटी बड़ी होता ना इसमें और ई में, तो आप क्या लगा दोगे, एन इग। तो एन आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो एकदम साधारण भाषा में लिखोगे ऐसे, दिस इज एन इग, वह एक अंडा है। तो भैया वह किसी दूरी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम बेझिझक क्या कर सकते हैं, दैट का यूज करेंगे, दैट इज एन इग। कोई दिक्कत? अभी आपने यहाँ पे फंडा को समझा, ये नज़दीकी को दर्शाया तो यह दूरी को दर्शाया, है कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, तो देखो स्ट्रक्चर इसमें यही होता है, इजे मार का यूज होगा, बेझिझक दिस के साथ इजी लगता है और दैट के साथ भी इज लगता है, ठीक है। और दीज के साथ देखिए क्लियर ही कर देते हैं आपको। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, STRUCTURE, स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनावट। अगर इसकी बनावट की बात करें तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आपका दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, दिस भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, दिस के साथ इज ही लगेगा, दैट के साथ इज ही लगेगा, दिस के साथ आर नहीं लग सकता है, दिस के साथ एम नहीं लग सकता है, मतलब आर एम नहीं लगेगा, ठीक है। दैट के साथ इज लगेगा, इसके साथ आर नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ एम नहीं लगेगा, ठीक है। दीज के साथ हमेशा आर ही लगता है, ठीक है। दोज के साथ हमेशा आर ही लगता है, क्योंकि यह क्या है, प्लुरल है। एक चीज़ और समझो, इज एम आर, पूरा फंडा क्लियर करते हैं भाई, एकदम पैटर्न खोल के समझाते हैं आपको। इज और एम क्या है, ये सिंगुलर है, और आर क्या है, यहाँ पे प्लुरल है, ठीक है। इज और एम क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लुरल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, हमने बताया था दिस और दैट, तो दोनों क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो दिस और दैट के साथ हमेशा इज ही लगेगा, क्लियर। और प्लुरल कब लगेगा, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया तो दोनों के साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा। मतलब दिस और दोज, दिस का प्लुरल दिस और दैट का प्लुरल दोज, तो ये दिस और दैट ये क्या है, दोनों सिंगुलर है, तो उसके साथ इज लगेगा, इज भी सिंगुलर है। और दीज और दोज क्या है, प्लुरल है, तो इसके साथ भी प्लुरल लगेगा। यहाँ तक फंडा आप समझ रहे हैं ना, बेझिझक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस फंडा को, पैटर्न को खोलने का प्रयास हमारे इसीलिए रहा है कि आप सेंटेंसेस को क्या करें, आराम से फ्रेम कर सकें। तो शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको कोई परेशानी और दिक्कत हो तो। बच्चा ये पढ़ सकता है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। आइए हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं, आगे हम क्या बात करते हैं उसको भी ज़रा ध्यान देने की बात है। अब हम सेंटेंसेस के बात करते हैं। हमने तो दिस दैट क्लियर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वो भी क्लियर कर दिया। अब एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा कर एक ऑब्जेक्ट भी लगा देता हूँ, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि भैया फंडा क्या है, क्लियर। तो वो चीज़ भी जानना जरूरी है। मैंने कहा ये सब किताबें हैं, ये सब क्या है, किताबें हैं। तो क्या बनेगा, दीज आर। बात किसका हो रहा है, ये सब, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दीज के साथ हमेशा आर लगेगा। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल लगेगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, क्लियर।
ये सब किताबें हैं। दीज आर सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। दीज आर बुक्स, फुल स्टॉप देंगे। क्लियर? ये सब किताबें। फिर मैंने कहा वे सब लड़के हैं। क्या है भाई? लड़के हैं। वे सब, ठीक है, दोज, ठीक है, आर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे। दोज आर बॉयज। कोई दिक्कत? किसी को खोजले नहीं हो रहा है? देख के परेशानी तो नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि दीज के साथ क्या लगेगा, दोज के साथ क्या लगेगा। अभी आपने देखा दीज के साथ आर लगता है, दीज आर बुक्स। ये सब किताबें हैं, ठीक है। वे सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज, ठीक है। अब अगर हम बात करते, हमने बात किया वे किताबें हैं। अब फंसने वाली बात देखो भैया, लड़के फंस जाते हैं, वे किताबें हैं। आप सोचते हैं वे मतलब, लो भैया ये दूरी की बात हो रही है। वे किताबें हैं, वे मतलब किताबें हैं, मतलब पूरी, मतलब कि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज आर बुक्स, क्योंकि किताबें की बात हो रही है। वे किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, दोज आर बुक्स। ये किताबें हैं, ये कलमें हैं, ये कलमें हैं, क्या हो जाएगा? दीज आर पेन्स। किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो इस तरह से जाके दिस दैट दिस दोज का कंसेप्ट जाकर पूर्ण होता है। और आशा और उम्मीद होगा कि आप सभी लोग कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, शायद आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। 2-4 सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ, उसको थोड़ा सा आप बना दीजिए, उसके बाद हम लोग फंडा क्लियर करते हैं। मैंने कहा यह कलम है, दिस इज पेन। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। वह लड़का है, ही इज बॉय। अगर उसको इंगित करके बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है तो दैट इज, ठीक है, ठीक है। दैट का यूज तब होगा जब हम इसको निर्देश देकर या इशारा करके हम किसी को कह रहे हैं। जैसे वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। वह एक लड़की है तो दैट इज अ गर्ल, ठीक है। तब होगा जब हम किसी को इशारा करते हुए कह रहे हैं ना। तो ऐसे नॉर्मली हम सेंटेंस बनाएंगे, ही इज अ बॉय, वह लड़का है, ही इज अ बॉय, ठीक है। इशारा करेंगे तभी जाकर, निर्देश करेंगे तभी जाकर दैट का यूज करना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आई होप सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। 2-4 सेंटेंस और बना लीजिए। ये सब घोड़े हैं, दीज आर हॉर्सेस, ठीक है। ये सब लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। वे सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज। ये सभी किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ठीक है। ये सब कलमें हैं, दीज आर पेन्स। आए समझ में? दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल दीज हो जाएगा। दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल दोज हो जाएगा। तो शायद मेरी बात समझ में आई होगी। और ये मेरी फुली कंसेप्ट के साथ मैंने आज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाने की कोशिश की है, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। शायद आपको फंडा क्लियर होगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई होगी। इस चीज़ को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेंड करेंगे, ताकि तब तक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद।